प्रार्थना करना चाहते हैं, पर असम की सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा राहुल गांधी जी को मंदिर में प्रवेश करने से, भगवान के दर्शन से रोक रहे हैं। वहां पर ही हमारे जो है गौरव गोगोई, वहां के सांसद है, वो बोल रहे ये जाएंगे, गौरव गोगोई जा सकते, राहुल गांधी नहीं जा सकते। ये कौन तय कर रहा है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? ये किस तरह की तानाशाही है? धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य है राजनीति का धर्म नहीं है भाजपा का, लेकिन धर्म में पूरी राजनीति है। आज पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी मंदिर में नहीं प्रवेश कर पा रहे, पर मंदिर के बाहर बैठकर वो पूरी तरह से भगवान के जो है वो उसमें लगे हुए कीर्तन में। वो तस्वीरें हमने देखी जिसमें राहुल गांधी बीच सड़क पर बैठ गए और वहां पर ही राम का नाम ले रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, कुछ महिलाएं भी उनके साथ आकर बैठी, वो तस्वीरें हमने देखी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही असम पहुंचे इस बार, तब से हम देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार विवादों में है, हंगामा हो रहा है, हमले हो रहे हैं और सीधा सीधा आपकी तरफ से जो आरोप है वो राज्य सरकार पर। अनुराधा जी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, लोगों को न्याय दिलाने की यात्रा है, अन्याय के खिलाफ। किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर किसी को न्याय मिल रहा है, उसकी आवाज को उठाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मणिपुर से शुरू होनी थी यात्रा, हमें डबल इंजन की भाजपा सरकार है, वहां 8 महीने से हिंसा है, वहां पर पूरी तरह से लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, रोज हत्याएं, मौत हो रही है। वहां पर कहा कि आप जो है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी से शुरू नहीं करेंगे, 30 किलोमीटर भेजा, हम वहीं गए और वहां से शुरू हुई यात्रा। हमें पता था आगे जब असम पहुंचेगी तो हेमंत बिस्वा के ऊपर दिल्ली का पूरी तरह से दबाव है कि ये यात्रा असम और असम की राजधानी गुवाहाटी के बीच से नहीं जानी चाहिए। और आपने देखा हिंसा, झंडे लेकर किस तरीके से धर्म की आड़ आज ली जा रही है, वो झंडे लेकर यात्रा में जिस तरह के नारे और हिंसा की जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो वहां पर है भूपेंद्र बोरा जी, उन पर किस तरह से सर से इस तरह से टक्कर मार के उनको जो है नाक से खून आते हुए दिख रहे हैं। इतना हिंसक है भाजपा संघ का वो कार्यकर्ता, और उन्हें उकसा करने का काम, हिंसा पर उतारने का काम, खून खराबा कराने का काम कोई और नहीं, असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसे असम की जनता भी कतई स्वीकार नहीं करेगी। और इसीलिए वो असम की जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सड़कों पर ही बैठकर, मंदिर के अंदर नहीं, सड़कों पे ही बैठकर इस न्याय की बात को और शांति के साथ वहां पर अपनी बात को कर रही है। लेकिन बिल्कुल हेमंत बिस्वा धमकी दे रहे हैं कि यात्रा गुवाहाटी से नहीं गुजरेगी, गुजरेगी जहां से, वहां पर हम पुलिस की सुरक्षा नहीं देंगे, और फिर भी आप गए तो आप पर हम मुकदमे दायर करेंगे, FIR करेंगे और आपको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हम डरने वाले नहीं, यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले किसी भी कीमत पर अब रुकने वाली नहीं है। ये तमाशा सारा सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में, खासतौर से असम में हम देख रहे हैं। आगे भी हमें लग रहा है गुजरात भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान से गुजरेगी वहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश जा रही है यहाँ इनकी सरकार है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, हमें मालूम है भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। डरी हुई, बौखलाई हुई है, यात्रा में हिंसा हो, विवाद हो, ये सब कर रही है, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। यात्रा अपनी मंजिल तक शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के खिलाफ जो अन्याय है उन्हें न्याय दिलाते हुए उस वायदे के साथ आगे बढ़ेगी। आप लोग लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं, उधर से वो भी लगा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री है, वो भी कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचार नेता है। लेकिन इन आरोपों के बीच जिस तरीके से सियासत सुलगी है, वो ऐसी शक्ल लेगी कि हमले हो जाएंगे, ऐसा सोचा था आपने? अनुराधा जी, हमले कर कौन रहा है? हमले करवा कौन रहा है? मीडिया में आके मुख्यमंत्री कहते हैं यात्रा यहां से नहीं गुजरेगी, गुजरेगी तो पुलिस सुरक्षा हटा लेंगे, कुछ भी हुआ वो जिम्मेदार नहीं है, वो उल्टा हमारे ही खिलाफ FIR कर देंगे और हमें जेल में जाने की धमकी दे रहे हैं। हम तो यात्री हैं, निहत्थे हैं, पुलिस प्रशासन सब कुछ तो आपके हाथ में है। हम तो सिर्फ एक लोकतांत्रिक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आवाज उठा रही है, लोगों में हिम्मत, विश्वास इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र में जिंदा रखने की कोशिश कर रही है कि न्याय होगा। इसके लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमारी तरफ से हमला हो रहा हो
आप बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए कि हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री या भाजपा के नेता जो हम पे हमला कर रहे हैं, हम उन पे हमला कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे हमला हुआ है, वो उनका खून निकाला गया है। उन्होंने पलटकर किसी पर हमला किया हो या हमारे कार्यकर्ता ने उस हिंसा के बाद, खून को देखने के बाद भी वो बौखलाए नहीं, वो शांत रहे, वो शांत रहे। आप दिखाइए कहां पर हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि ये हम पर हमला करेंगे, हम पर अटैक करेंगे, शारीरिक रूप से करेंगे। जयराम रमेश जी की गाड़ी पर हमला होता है, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी के काफिले पर हमला होता है। हम तो अभी भी शांत बने हुए हैं और हम कहते हैं संवैधानिक पदों पर पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी, जो लोकतंत्र और संविधान में है, जो उनके हक है कि लोकतंत्र की आवाजों को आप यूं कुचल नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण यात्रा है, निहत्थी यात्रा है, लोग आ रहे हैं, जो उन्हें मिलने से रोका जा रहा है, यात्रा को रोका जा रहा है। लोकतंत्र देख रहा है, बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, इस देश के आम नागरिकों के लोकतंत्र, संविधान में मिले हक अधिकारों की ये यात्रा है, कोई समझौता नहीं होगा। अलका जी, राहुल गांधी की बस के सामने भी आपने देखा कि कुछ लोग आ गए थे और नारेबाजी भी हुई। राहुल गांधी फिर बस से नीचे भी उतरे। उसके बाद आज मंदिर जाने से रोका गया। क्या लग रहा है आपको, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास है या राहुल गांधी को रोकने का प्रयास है? देखिए, दोनों है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व कर कौन रहा है? 6,700 किलोमीटर मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलने का फैसला राहुल गांधी जी का है। बाकी सब यात्री जुड़ते रहेंगे और अपना राज्य के बाद वो हट भी जाएंगे और नया राज्य आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा है और वो दृढ़ संकल्प करके निकले हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से केरल से कश्मीर तक कामयाबी से पहुंची और लोग जुड़े, उसी तरह अब ये यात्रा जो है अपना सफर पूरा करेगी। हमारी हाथ जोड़कर अपील है, हेमंत बिस्वा हो, भाजपा, आरएसएस, संघ बौखला गई है, इस तरह की हिंसा मत करिए। लेकिन हमें यह भी पता है ये गोडसेवादी है, ये हिंसा पे विश्वास रखते हैं, ये किसी भी कीमत पे इस यात्रा को सफल ना होने देने पर अड़े हैं। लेकिन जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो इस यात्रा में आ रहे हैं और हम सब इस यात्रा को मिलकर कामयाब करेंगे और भाजपा के इन मंसूबों पर जो हिंसा करके रोकने की कोशिश पर पानी फेरेंगे। अलका जी, आपके नेताओं पर हमले हुए, कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, क्या अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर आप लोगों की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है? नहीं, गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करें जब सरकार का मुखिया, प्रशासन में मुखिया, मुख्यमंत्री खुद धमकी दे, खुद उकसाए लोगों को, झंडे देकर भेजे यात्रा के रास्तों पर कि जाइए, नारे लगाइए, यात्रा की बसों पर हमला करिए, नेताओं पर हमला करिए, इन्हें डराइए, इन्हें रोकिए। राहुल जी बस से उतरे और डरे नहीं, शेरों की तरह आगे बढ़े। जो ललकार रहे थे, कहा आपकी हिंसा से, आपके ये डराने से डरेंगे नहीं, यात्रा अंजाम तक पहुंचेगी और न्याय दिलाने का हक जो है, ये यात्रा न्याय दिलाने के हक तक जारी रहेगी। वो किया है और हमें पता है राहुल गांधी जी की जान तक को खतरा है। और ये खतरा आप कह रहे हैं बिल्कुल मुख्यमंत्री सरकार द्वारा प्रायोजित हमले हैं। सरकार, भाजपा की सरकार, हेमंत बिस्वा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित है और राहुल जी की जान तक पे खतरा बना हुआ है। और इसके लिए एक ही आदमी दोषी है जिसे दिल्ली से इशारा है, उसका नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा।